सुच्चा और घुक्कर की दोस्ती की बातें सभी गाँव में होती थी। ये बदबू कैसी है? पैसों की। चिट्टा चाहिए मुझे। चिट्टे के लिए कुछ भी कर सकती है ना। हर स्टोरी का कोई पर्पस, कोई मीनिंग होता है। और अब उनकी दुश्मनी भी होती है। सियासत इस तरह नहीं चलती एलिजाबेथ। लोगों को उनके घरों में गले से लगाना। थोड़ा सा। उन्हें बस शर्म आती है कि गुवाहाटी की राजकुमारी यहाँ कोलकाता में भिखारी की तरह रहती है। बहुत गलत बंदे को छेड़ दिया तुमने। जहाँ इतना सारा पैसा रोटेट होता हो, वहाँ कांड भी तो बड़ा होगा। इतनी घटिया हरकत की एक बार भी दोस्ती का ख्याल नहीं आया घुक्कर। मैंने खुद को बहुत रोका, पागल कर दिया बलबीर ने मुझे। दिल में अगर चैन नहीं है तो ले चलो भगा कर। यस! तो आज के दिन में मुन्ना चुनते रह जाओगे कि क्या क्या देखें। तो कल के और आज के दिन में ओटीटी पे इतना सारा कंटेंट रिलीज हो चुका है हिंदी लैंग्वेज वाला कि आप चुनते चुनते थक जाओगे कि कौन सी मूवी देखें या फिर कौन सी सीरीज देखें। तो क्या क्या रिलीज हुआ है और क्या क्या होने वाला है आज के दिन में ही, उन सभी के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही कोई सरप्राइज रिलीज भी कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में ही आज के दिन में। तो सब एंटरटेनमेंट मसाला के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिसमें सबसे पहले अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज को भी सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है वैग गर्ल्स। जी हाँ, पहले इसको अनाउंस तो किया गया होगा लेकिन इसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिली। लेकिन अभी ये हिंदी ओरिजिनल वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो कुछ सच्ची कहानियों पे बेस्ड एक डांस के रिलेटेड कुछ लड़कियों की कहानी दिखाती है, जिसमें ड्रामा भी होगा, सस्पेंस भी होगा और इमोशंस भी होंगे। तो सभी उन लड़कियों का स्ट्रगल दिखाया जाने वाला है डांस के ऊपर। तो उनकी जिंदगियों में क्या क्या हुआ था और क्या क्या उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है। तो ये बढ़िया वेब सीरीज है, जैसे अभी अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही एक बढ़िया हॉलीवुड आर रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है सैटरडे नाइट, जो इसी साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी। और इसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया चल रही है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है और इसको 9000 से ऊपर लोगों ने वोट किया है। जिसमें कहानी हमें हिस्ट्री में से 1975 की देखने को मिलने वाली है, जब एक सैटरडे नाइट को टीवी शो में कई सारे कॉमेडियंस को इकट्ठा किया गया था, लेकिन वो एक क्रेजी नाइट बन गई थी। तो उस अकेली रात को ही क्या क्या हुआ था वही हमें इस पूरी मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। मतलब कि उस शो के पर्दे के पीछे की कहानी दिखाई जाने वाली है इस मूवी में, जिसको एक पूरी की पूरी मूवी बना दिया गया है। तो ये एक 2024 की बढ़िया मूवी है, जिसको अभी 11 अक्टूबर को ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी बढ़िया बात यह है कि इस बढ़िया आर रेटेड मूवी को अभी हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अफसोस अभी इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई है। इसे ओनली अमेजॉन कनाडा पे ही रिलीज किया गया है, लेकिन हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल जरूर हो चुकी है, जिसे आप किसी VPN ऐप के साथ जरूर देख सकते हैं। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले मार्च महीने में एक कन्नड़ा साई-फाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ब्लिंक, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.3 की है और इसको 1100 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जो मूवी अभी तक ओनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी, लेकिन अभी ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे अभी अमेजॉन प्राइम पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल किया गया है। जिसमें हमें एक अपूर्वा नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो पढ़ाई करते हुए MA में फेल हो जाता है और अपनी फैमिली को उसके फेलियर के बारे में बताता नहीं है, और उसी को कवर करने के लिए ही कुछ बेमायने छोटी मोटी जॉब करता रहता है। लेकिन उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है, जो आगे चल के उसका शराब बनने वाली है। और क्या है वो सुपर पावर, वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे आप अभी हिंदी लैंग्वेज में अमेजॉन प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ये एक बढ़िया कन्नड़ा लैंग्वेज वाली 2024 की साई-फाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसके बाद कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स की ओर से अचानक से ही एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, एक बढ़िया साउथ की एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बगीरा को लेके, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी ये मूवी सरप्राइज डिजिटल प्रीमियर कर दी गई है नेटफ्लिक्स की ओर से, जिसे अभी कल के दिन में ही अवेलेबल किया गया है। लेकिन अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जैसे कि इस मूवी को थिएटर्स में भी अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। तो अभी इसका हिंदी डब में रिलीज होने का इंतजार कर रही है हिंदी ऑडियंस। तो बता दूं कि इसकी हिंदी डबिंग को लेके भी एक बढ़िया अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो अभी आज के दिन में ही कंफर्म हो जाएगी, जिसके बारे में कंफर्म मैं आपको कल की वीडियो में अपडेट देता हूं। बट इसकी हिंदी डबिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है, जिसको अभी आने वाले कुछ हफ्तों में ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कल की वीडियो जरूर देखना। बट अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है।
इसके बाद वैसे कल के दिन में ही रिलीज किया जाने वाला था साउथ की ही एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी देवरा को, जिसको नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया था 21 नवंबर की रिलीज के लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया जिसकी वजह से इस मूवी को डिले करना पड़ा। तो ये मूवी कल के दिन में ना रिलीज होके अभी आज के दिन में देखने को मिल रही है। जी हाँ, देवरा मूवी को अभी हिंदी लैंग्वेज में आज के दिन से अवेलेबल कर दिया गया है, जो अभी कल देर रात से ही अवेलेबल हो चुकी थी। तो अगर आप भी इंतजार कर रहे थे देवरा मूवी का हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए, तो अभी आप इस बढ़िया मूवी को हिंदी डब में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक बढ़िया हॉलीवुड की साइफाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया जाने वाला था हिंदी डब में, जिसका नाम है एलियन रोमुलस, जिसकी भी ओटीटी रिलीज डेट तो 21 नवंबर की ही थी, जिसको 20 नवंबर की देर रात से ही अवेलेबल किया जाने वाला था। लेकिन ये भी कल देरी से ही चल रही थी और कल दोपहर तक भी हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन शाम आते आते इस मूवी को फाइनली अवेलेबल कर दिया गया और शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसे थिएटर्स में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था, स्पेशली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कैटेगरी में। तो ये मूवी भी मस्ट वॉच है, जो अभी हिंदी डब में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अतरंगी के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है चिट्टावे, जो कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है और कहानी मेनली पंजाब में सेट होने वाली है और कहानी होने वाली है पंजाब में सेट नशे के ऊपर, और उसके साथ ही क्राइम और एक्शन के साथ थ्रिल भरी कहानी को भी दिखाया जाएगा, जिसमें बाकी मसाला भी देखने को मिलेगा, मतलब कि रोमांस भी होगा और उसके साथ एक्शन और थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलेगी, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी काफी बढ़िया लग रही है इसका ट्रेलर देखने से। तो आपको इस वेब सीरीज को ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही एक नई हिंदी वेब सीरीज को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार, जो एक बढ़िया डार्क रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें प्यार के बदले की एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है, जिसमें एक लड़के को एक लड़की की ओर से धोखा दिया जाता है, तो वो अपने धोखे का बदला कैसे लेता है, वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में इंस्पायर करते हुए दिखाया जाने वाला है। जैसा कि इस टाइटल सॉन्ग में भी इंस्पायर करते हुए दिखाया गया था, वही कहानी को एक वेब सीरीज के जरिए दिखाया जाता है इस सीरीज की कहानी में। तो ये भी आज के दिन की एक बड़ी और बढ़िया वेब सीरीज है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले रिलीज की गई थी एक बढ़िया यूरोपियन R-रेटेड मूवी पिम्पनारो ब्लड एंड ऑयल, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जो एक बढ़िया R-रेटेड एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें कुछ ऐसे लोगों की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए तेल की स्मगलिंग करते हैं। तो उनके साथ क्या क्या होता है, उसी कहानी को हमें इस मूवी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो अभी बिना रेंटल के ही नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ ही 22 नवंबर को अवेलेबल होने जा रही है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में पीकॉक की ओर से एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, जिसको अभी इसी साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है। तो अभी इस पीकॉक की बड़ी वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है। इस वेब सीरीज को जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज किया जाने वाला है हिंदी लैंग्वेज में। जी हाँ, बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वेब सीरीज का सीजन 2 हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा, जो इंडिया में जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया हिंदी डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, जिसके सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके सीजन 2 में कहानी सीजन 1 की एंडिंग से ही शुरू होते हुए नजर आने वाली है। मतलब कि जहाँ पे सीजन 1 खत्म किया गया था, वहीं से कहानी को फिर से शुरू किया जाएगा। तो कहानी और भी इंटेंस होने वाली है, जो अभी हमें 22 नवंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है हिंदी डब में, जिसका नाम है एम्प्रेस, जिसका पहला सीजन भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है, जिसके सीजन 1 में हमें कहानी देखने को मिली थी एक ऐसी रॉयल फैमिली की, जहां का राजकुमार एक रॉयल फैमिली में नहीं बल्कि एक आम सी लड़की से शादी कर लेता है, जो रॉयल फैमिली से ज्यादा आम लोगों से जुड़ी होती है। तो वही कहानी अभी सीजन 2 में आगे बढ़ने वाली है, लेकिन उसकी ये हरकतें बाकी उसके फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं आती, तो उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती है, जिनको ही थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज के सीजन 2 में दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी इस फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही जो एक ट्रू क्राइम एक्शन थ्रिलर हाइस्ट वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें सच्ची कहानी पे ही बेस्ड एक ऐसी बड़ी चोरी की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें एक टीम एक बड़े मॉल में एक बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं और वहां से निकलने के लिए वो यूज करने वाले हैं एक हेलीकॉप्टर को। इसीलिए ही इस सीरीज का टाइटल द हेलीकॉप्टर हाइस्ट है। तो ये एक लिमिटेड वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा और इसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, नवंबर मंथ की ये बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिनको भी मनी हाइस्ट जैसी वेब सीरीज देखना पसंद है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो ओरिजिनल स्वीडिश वेब सीरीज है।
इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई हिंदी डब मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है जॉय द बर्थ ऑफ IVF। तो ये एक सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड हिस्ट्री ब्रिटिश ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। और सच्ची कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है IVF सिस्टम की, कि कैसे IVF की डिस्कवरी हुई थी, एक बच्चे को साइंस की हेल्प लेते हुए पैदा करवाया जाता है। तो पूरा सिस्टम क्या था और इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, वही पूरी कहानी हमें इस मूवी की कहानी में दिखाई जाने वाली है। जैसे अभी इस फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स की ओर से ही एक और नई मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसे भी अभी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसका नाम है पियानो लेसन, जो एक सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी है, जिसमें कहानी हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक पियानो के साथ जुड़ी हुई देखने को मिलने वाली है। और कहानी एक ऐसी फैमिली की, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। जैसे अभी इस फ्राइडे की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक और बढ़िया हिंदी डब मूवी को रिलीज किया जाने वाला है नेटफ्लिक्स की ओर से ही, जिसका नाम है स्पेलबाउंड, जो एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर मूवी होने वाली है। और कहानी हमें इस मूवी में एक प्रिंसेस की देखने को मिलने वाली है, जिसके पेरेंट्स को एक ब्लैक मैजिक करते हुए मॉन्स्टर्स में बदल दिया जाता है। तो इस ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए ये प्रिंसेस एक मिशन पे निकलने वाली है, जिसको एडवेंचर और थ्रिल के साथ भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। इस फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी साल 2024 में ही हॉलीवुड की एक बढ़िया R-रेटेड मूवी को रिलीज किया गया था, जो एक मस्ट वॉच डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.2 की रही है और इसको 6700 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें इसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स की देखने को मिलती है, जो अभी एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जिसमें $1 मिलियन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके कुछ गलत फैसले इस केस को काफी उलझाने वाले हैं, लेकिन उनके साथ होता क्या है वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है। 22 नवंबर के दिन में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया इंग्लिश टीन ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है स्किन्स, जिसके अभी तक टोटल 7 सीजन आ चुके हैं, जिनमें से 6 सीजन को पहले ही VR OTT के प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया था इंडिया में, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 की है। अभी इस फ्राइडे के दिन से इस सीरीज का सीजन 7 भी रिलीज होने वाला है हिंदी डब में, जो एक ब्रिटिश टीन ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें सभी मसाला देखने को मिलता है। तो अभी इस सीरीज के सभी 7 सीजन इस फ्राइडे से ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद पंजाबी सिंगर एक्टर बब्बू मान की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड रिवेंज थ्रिलर मूवी सुचा सूरमा, जो मूवी हिंदी ऑडियंस के लिए भी खास होने वाली है, क्योंकि इस मूवी को पंजाबी के साथ साथ हिंदी और बाकी कई लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें पंजाब की ही हिस्ट्री में से एक बढ़िया बदले की कहानी देखने को मिलती है। तो ये मूवी टोटल 10 लैंग्वेजेस के साथ अभी इस केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद एक नई साउथ की मूवी जिसका नाम है ज़ेब्रा, जो एक और बढ़िया और बड़ी क्राइम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक बैंकिंग स्कैम की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके बारे में एक बैंक के एम्प्लॉय को पता चलता है। तो वो स्कैम का पर्दाफाश करने के लिए खुद भी स्कैम में कैसे घुस जाता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाने वाला है। तो ये एक बढ़िया मसाला मूवी होने वाली है, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। तो 22 नवंबर के दिन में ये मूवी हमें ओनली थिएटर्स में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आज के दिन में ही मतलब 22 नवंबर को एक बढ़िया नई हिंदी मूवी रिलीज होने वाली है, जिसमें अभिषेक बच्चन हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू टॉक, जिसको हिंदी मूवी इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर सुजीत सिरकार की ओर से बनाया गया है। और इसमें कहानी हमें एक ऐसे इंडियन बंदे की देखने को मिलने वाली है, जो अभी USA में सेटल होने के लिए अपने अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे उसकी जिंदगी के साथ क्या क्या होता है वही हमें एंटरटेन करते हुए दिखाया जाता है इस मूवी में, जो एक बढ़िया फैमिली ड्रामा मूवी है, जिसे अभी आज के दिन में ही मतलब 22 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए आज के दिन में ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एक साइफाई एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी रेडुआ रिटर्न्स, जिसमें खली भी हमें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी की कहानी में एक बड़ा बोल्ड टेक लिया गया है पंजाबी इंडस्ट्री की ओर से, जो एक हाईली VFX के साथ बनाई गई मूवी है, लेकिन VFX तो कार्टूनिश ही लगते हैं, बट उसके साथ कहानी कितना इम्पैक्ट डाल पाती है या नहीं, उसी पे डिपेंड करता है कि ये मूवी कितना पसंद आ पाती है। बट ट्रेलर से VFX ज्यादा ही कार्टूनिश लगते हैं, जो इस मूवी के पूरे टेस्ट को ही बिगाड़ देंगे। मतलब कि कहानी भी पूरी की पूरी बर्बाद और पैसा तो बर्बाद होने ही वाला है। बाकी आप इसका ट्रेलर देखिए और बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है इस मूवी को लेके, जिसे अभी आज से ही मतलब कि 22 नवंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।